Welcome to a journey through sound and soul with the Raga Boys. Today we have the incredible honor of speaking with Wali, Nayab and Inam Ali Khan, the dynamic sibling trio hailing from the legendary Patiala Gharana, known for their electrifying fusion of genres from the deep spiritual tones of Sufi to the rebellious energy of rock and heavy metal. They have been redefining music as we know it. With their roots firmly planted in a family of musical giants, the Raga Boys are not just carrying on a legacy, they are transforming it for a new generation. Having graced prestigious stages across the globe, from the iconic Wembley Arena to the Radio City Music Hall, these brothers have not only performed alongside superstars like Shakira and Rihanna, but have also earned their own accolades and recognition. So let's dive into their world, exploring their musical journey, their inspirations, and what the future holds for this phenomenal trio. Welcome to ITV Gold. Hi, how are you? So tell us, what brings you to US? Actually, every 6 months, Raga Boys आते हैं यहाँ पे कॉन्सर्ट्स करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में, और हम लोग इतना प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और हम लोग एवरी 6 मंथ यहाँ पे टूर करने के लिए आते हैं, म्यूजिक टूर. तो दिस टाइम भी लास्ट ईयर वी डिड 31 कॉन्सर्ट्स इन वन टूर इन 3 months, and this year we are doing 35 concerts in one tour. I'm very excited to know how many miles do you earn that way. Actually, ये ऊपर वाले का करम हो और दुआएं हो, बड़ों की, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो, तो आप यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. सो आई बिलीव ऑन दिस कि आप इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स और सब चीज़ें, आपको हिम्मत मिलती है दुआओं से, करम से, तो वो मिलता है. आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने वली ने बताया कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सर्ट्स करने के लिए आते हैं, यहाँ पर हमें इतना ब्लेसिंग, हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि ऊपर वाले का रिज़ा का कुड़ा शुक्र है कि तूने हमें ये इज़्ज़त दी, ये हमें शोहरत, ये सारा, क्योंकि एक तो हमारी फैमिली को ऊपर शुरू से, हमारी फैमिली को 450 साल हो गए हैं पटियाला घराना को, एंड वी आर द 9th generation of my family in same business. And do you know very well that we are sons of legendary Ustad Hamid Ali Khan sir, and we are nephew Ustad Amanat Ali Khan and Ustad Bade Fateh Ali Khan from Patiala Gharana. Wow. And you would like to add to that? बहुत अच्छा लगता है. एवरी ईयर हम यहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं. यूएस में हमारा प्रॉपर टूर होता है और कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो बहुत एंजॉय करते हैं. अच्छे लिसनर्स हो, म्यूजिक लवर हो, तो फिर बड़ा एंजॉय करते हैं. तो यूएस इज लाइक सेकंड होम टू यू? या यू कैन से यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ये हर जगह पे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने ही कंट्री में जा रहे हैं, जितने लोग प्यार करते हैं अपने ही घर लगता है हम लोगों को. तो आप बताइए, आप इंडिया और स्पेशली दिल्ली में परफॉर्म कर चुके हैं, मुंबई में आप रह चुके हैं काफ़ी साल, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड दैट चेंज यू? इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज that time 2012 to 2016 we did 70 concerts in India. Wow. In all over India, I mean, you can say North Punjab and North India, and you can say means Mumbai, Delhi, Pune, Patna. We did Surat. गुजरात में भी हमने कॉन्सर्ट किए, हैदराबाद दक्कन में, चौबाला पैलेस में हमारे कॉन्सर्ट. मतलब इंडिया में हम लोग जब भी गए हैं, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, और हमारे फैमिली को, पटियाला घराने को तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं इंडियंस. सो हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. पहले भी, और 3 months पहले भी हम लोग गए, और वहाँ पे भी हमने इवेंट्स किए, तो बड़ा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी लोगों ने. दैट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवर देयर. तो बहुत अच्छा. Of recent, did you attend the Ambani wedding also by any chance? No, that time maybe we have some. that time हम लोग ट्रैवल कर रहे थे. पर इनवाइट था आपको? हाँ, बिल्कुल इनवाइट था. या ओके. तो हम लोग, रीज़न है कि हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स किया, और हम लोग 2012 में 2016 तक अनिल अंबानी जी की कंपनी थी DDP मुद्रा ग्रुप, और उनके साथ हम लोग साइन थे, एंड we did Kala Ghoda Festival. We are the only Pakistani artists we did. And that time we did Bandra Fort and a lot of Braille. I don't know that many places that lots of concerts in India. We did. So how receptive were people or the audience of your genre of music? क्योंकि आप लाते हैं सूफी, साथ में it's a blend of rock also somewhere and heavy metal. So what does that sound like?
Actually, we are classical trained singers, and because Patiala Gharan is a well-known classical musical family, and we are 9th generation of my family. But our training is the classical music, but we can sing all type of genres of music, and we can fuse with different genres of music. Depends on event, depends on crowd, depends on what you are looking. क्राउड जैसा चाहता है वैसे हम लोग कॉन्सर्ट करते हैं। और हमारे तीनों की ट्रेनिंग हमारे डैड उस्ताद हामिद अली खान ने की। और हम लोग सूफी से रॉक से क्लासिकल सब पंजाबी भंगड़ा एवरी टाइप ऑफ म्यूजिक। सो योर फादर ही अप्रूव्ड? कई होते हैं कि नहीं हमारी ये ट्रेडिशन है, वी हैव टू स्टे ट्रू टू आवर ट्रेडिशनल म्यूजिक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू नो। ये हुआ ऐसा कि हमारा जब अल्बम ने शुरू किया, क्योंकि शुरू में मैं और इनाम और वली हम लोग क्लासिकली गाते थे, हम लोग डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में जाकर। और बट जब ये बैंड बनाया तो उन्होंने कहा कि बेशक बैंड करना, पर जो अपनी रूट्स हैं और लेगेसी उसको कैरी साथ साथ करना। वो कर रहे हैं, क्लासिकल छोड़ा नहीं हमने किसी पॉइंट पे। दैट्स व्हाई ही इज ओके विद दिस। तो टॉक अबाउट योर क्लासिकल ट्रेनिंग। बचपन में आप कितनी उम्र के थे जब आपको याद है कि उन्होंने कहा नहीं बात नहीं करनी, सीधा गाना ही गाओ? एक्चुअली हमारी फैमिली में क्या होता है कि हमारे फोर फादर्स कहते थे, हमारे बुजुर्ग जो पटियाला घराने की, कि 5 साल से 15 साल की एज में जो बच्चे के जो फीड कर दिया जाता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। तो हमारे ख़ानदान में एक बच्चे की ट्रेनिंग 5 साल की एज से क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। और हम तीनों भाइयों ने 5 इयर्स की एज में ही स्टार्ट किया। और बाबा ने हमारी ट्रेनिंग की। तो ये कोई लागू नहीं है कि आपने म्यूज़िक ही करना है, बट सीखना ज़रूरी है। वो है सीखना है, क्योंकि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वट एवर यू वांट टू डू इट। बट दुनिया में कोई आपसे म्यूज़िक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको नो हाउ आनी ज़रूरी है कि आप जिस फैमिली से ताल्लुक है तो आपको म्यूज़िक का पता होना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई ट्रेनिंग तो हम लोग जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग हो रही होती है आपका इंटरेस्ट पैसे ही बिल्ड हो रहा था कि आपने सिंगर ही बनना है। पर कई बच्चे होते हैं बड़े रिबेलियस होते हैं। अब डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स होते हैं मोस्टली, लेकिन यू वुड से कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर नहीं बनना। इन योर केस यू कुड हैव सेड नो आई डोंट वांट टू बी अ सिंगर, आई वांट टू प्ले क्रिकेट और समथिंग। मेरा था कि कहते हैं कि मैंने डिफरेंट जो चीज़ है वो चीज़ करनी है। तो बट क्या ये हुआ कि मैं फैमिली में हम लोग बैठे हुए थे, तो कजन्स जैसे आपस में बैठे होते हैं, तो मेरा कोई शौक नहीं था कि मैंने गाना गाना है या मुझे क्लासिकली जाके गाना है। उन्होंने कहा ऐसी बात हुई, यार तुम्हें कौन सा म्यूजिक का पता है? वो फिर मेरे माइंड में ऐसा बैठ गया कि अगर मुझे नहीं पता तो फिर किसी को भी नहीं पता। तो फिर मैंने वो लाइन दूसरी छोड़ी और मैंने फिर अपना। और जिस तरह बट मुझे था बचपन से, मेरा गोल था कि मुझे कुछ ना कुछ शोबिज में ही करना है, वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो। आप कुछ अंदर से बाहर निकल रहा है, आप एक्टिंग भी करना चाहते थे? मैंने की एक्टिंग। ओके है। या मैं 2016 में आई डिड फर्स्ट पाकिस्तानी फीचर फिल्म इश्क पॉजिटिव। देन उसके बाद अभी मेरी एक मूवी कंप्लीट हुई है जवेद शेख साहब के साथ, कुल्फी, वो कंप्लीट है। और अभी फर्स्ट टाइम अभी मैं 2 मंथ्स पहले ही माल्टा में फिल्म की शूटिंग खत्म करके इंडियन पंजाबी मूवी में एज अ लीड हीरो आई एम डूइंग। कांग्रेचुलेशंस, वाओ। तो उसमें आई एम डूइंग 2-3 इंडियन पंजाबी मूवीज अपकमिंग मंथ्स में, यू विल सी। And who are the actresses, if I may ask? And माल्टा में जो मूवी कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है सड़ना रीस कर। Okay. डोंट जेलस मत हो, यानी कि कॉपी करो मेरी पंजाबी से सड़ना रीस कर। तो उसमें मेरे साथ धीरज कुमार इज अ वेरी गुड एक्टर फ्रॉम पंजाब इंडस्ट्री, इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री। वो है मेरे साथ। फिर सदीका शर्मा है, गगन साई है, और पाकिस्तानी साइड पे रूबी अनम, गोगा पसूरी, सलीम अलविदा, और इसको डायरेक्ट करे मनदीप चहल, बहुत फेमस पंजाबी डायरेक्टर हैं। How exciting. वो उन्होंने डायरेक्ट किया और 50% शूट हो गई है माल्टा में, गिल मोशन पिक्चर्स के बैनर के नीचे। तो नायाब और इनाम, आपको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट है? बिल्कुल, जो भाई के साथ हमें भी थोड़ा सा मौका मिल जाए। ऐसे कहते हैं हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, मगर हम लोगों ने फोकस अपना क्लासिकल म्यूजिक की तरफ किया हुआ है। अगर हमें चांस मिला तो जरूर करेंगे हम लोग। आई विल डू इट। You will do it. Okay, so audience, we have some potential actors here. And yes, and the producers also, if they want to sign you, I can manage you guys.
So talk about one of your most memorable performances and what made it so special for you. Like you travel everywhere. आप इंडिया में perform करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, US हो, UK हो. So उसमें से कोई ऐसी memory जो बहुत ही memorable हो आपके लिए? लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट था. It was second largest festival called Sufi Morocco Fez Festival. मोरक्को में होता है. We did in 2016. और हम लोगों को वहाँ परफॉर्मेंस की और जब हम लोग स्टेज पे गए तो वहाँ पे एकदम से बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश. और वो ओपन था, ओपन एयर था वो कॉन्सर्ट और उसमें था कोई 5,000-6,000 लोग थे मोरक्कन. और उस फेस्टिवल को बहुत मानते हैं सोलफुली कि वो उसमें वो सारे मोरक्को के फेज के लोग जो आते हैं उस फेस्टिवल में. तो हमने वहाँ परफॉर्मेंस की तो मैं स्टेज पे मैंने कहा बारिश शुरू हो गई, अब तो शो खत्म हो जाएगा. कैन यू बिलीव दिस कि मीन्स पूरा कॉन्सर्ट में सारे लोग जितने लोग थे वो सबके सब उस बारिश में खड़े रहे स्टिल. और हम लोगों ने परफॉर्मेंस की. वो हम लोगों का आज तक नहीं भूला. हम तीनों भाइयों ने फिर हम लोग खुद फिर वो बारिश में माइक के साथ हम लोग गए उनको अप्रिशिएट करने के लिए. तुम लोग पूरे 1.5 hour 2 hours आप लोग खड़े रहे और एंजॉय कर रहे थे और हमें बड़ा मजा आया उसको देख वही के. याद रहा. तो उसमें कौन सा आप स्पेशल ऐसा सॉन्ग गा रहे थे दैट रियली अरेस्टेड देयर अटेंशन एंड दे जस्ट स्टेड देयर? मौला अली की शान में, मौला अली की शान में था मन कुन तो मौला जो हमने बॉलीवुड में गाया. आई वांट टू हियर सम ऑफ इट. मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला. ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला मुश्किल कुशा, आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजत रवा. ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता. मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला. Goosebumps, like wow. Thank you. और इस ट्रैक से ही हमारा डेब्यू था बॉलीवुड में. और बॉलीवुड में हमने मैक्सिमम मूवी में सोनू सूद एंड नसीरुद्दीन शाह साहब की मूवी थी. और उसमें सोनू सूद ने हम लोगों को फर्स्ट टाइम चांस दिया बॉलीवुड में एंट्री का. और वो मैं ये कहूँगा कि सोनू भाई ने हम उनको सोनू भाई ही कहते हैं उसमें और बड़े भाइयों की तरह. और हमेशा ही जितनी देर हम मुंबई में रहे 4 years हम मुंबई में रहे और मुंबई में जितनी देर रहे उन्होंने भाइयों की तरह ही प्यार किया, बड़े भाई की तरह. तो और वो आज तक नहीं भूलता. अभी भी हम लोग 3 months पहले इंडिया गए हुए थे तो इतना वो लगता है कि अपना ही घर लगता है जब भी हम लोग अपने प्यार देते हैं जब भी उनकी तरफ जाते हैं हम लोग. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हम लोग बॉलीवुड में एंट्री दी थी इस ट्रैक से मन कुन तो मौला. और ये ट्रैक जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं लोगों के मुंह पे जो स्माइल आती है ना तो वो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं. ऑब्वियसली एक नाम ही इतना बड़ा और सूफी कलाम है. जी जी. तो हैव यू एवर मेड योर म्यूजिक वीडियोस आल्सो? या हमने अभी जो लास्ट कोलैबोरेशंस की जो कि हमारे मास्टरपीस हैं रागा बॉयज के, हमने कोलैबोरेशन की आपदा प्रवीण जी के साथ उनके साथ आपदा प्रवीण जी के साथ हमने गरीब नवाज ट्रैक का नाम है वो हम लोगों ने अपने खानदान पटियाला घराने की एक बंदिश थी और राग दरबारी में कुछ अजब खेल करतार के. बट इस ट्रैक का नाम हमने रखा गरीब नवाज. वो ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर लिखा गया था पूरा बंदिश को. तो वो हमने आपदा प्रवीण जी के साथ कोलैबोरेट किया. वो हमारे मास्टरपीसेस में से एक पीस है. और I think I have seen that. Yeah. So what is the process of collaboration and would you learn from each other? I'm sure she also learned a lot from you. एक्चुअली आपदा जी के साथ करना हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी. मगर शी इज अ सूफी क्वीन और सब कंटेंट और वो सब लोग उनको ऐसे मानते हैं और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और दैट टाइम जब वो रिकॉर्ड कर रही थी और वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है मैं पटियाला घराने की कोई बंदिश गा रही हूँ और उसमें जो आपदा जी का एक स्टाइल है और जो जॉनर है जिसमें वो गाती हैं वो जो उसके साथ ब्लेंड होके वो आया वो हम लोगों के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और हमने बहुत एंजॉय किया उसको. ऊंची ड्योरी मेरे ख्वाजा की वो से उतरो चढ़ो न जाए कह दो मेरे ख्वाजा
अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के, मोरे साई गरीब नवाज के, मोरे साई गरीब नवाज के। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के, मोरे साई गरीब नवाज के, मोरे साई गरीब नवाज के। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के। एक को दीनो मुल्क खजाना, एक को दीनो मुल्क खजाना। एक को देनो मुल्क खजाना, एक को देनो मुल्क खजाना, एक बेताली अनाज के। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के, मोरे साई गरीब नवाज के, मोरे साई गरीब नवाज के। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, सैयद ख्वाजा गरीब नवाज, सैफुल्लाह वलीउल्लाह नूरुल्लाह अमीरुल्लाह शम्सुल्लाह महबूब खुदा, रहनुमा सलीका, रहनुमा सलीका, अली का दुलारा। एक को दीनो हाथ में कासा, एक को देनो हाथ में कासा, अली अली एक को दीनो हाथ में कासा, एक को दीनो हाथ में कासा, एक बनाए ताज के। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के, मोरे साई गरीब नवाज के, मोरे साई गरीब नवाज के। कुछ अजब खेल करतार के, कुछ अजब खेल करतार के। या ख्वाजा जी, या ख्वाजा। तोम तना ना 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 ते दे या ना रे, तोम तना ना 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 ते दे या ना रे। या ला ला ली या ली या या ली या ली या ली या ली या, या ला ला ली या ली या या ली या ली या ली या ली या। तोम तना ना 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 ते दे या ना रे, तोम तना ना 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 ते दे या ना रे। तोम तना ना 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 ते दे या ना रे। धनी रे 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 धनी रे धनी रे रे सा धनी रे रे सा धनी रे रे। तोम तना ना 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 ते दे या ना रे, तोम तना ना 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 ते दे या ना रे। धनी रे धनी पा म
ग ग म रे 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 सा रे 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 सा रे 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 धूम ता ना 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 ते दे या ना रे धूम ता ना 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 ते दे या ना रे सा रे ग म प धा नि रे सा 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 रे रे सा सा रे सा सा रे सा रे 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 धूम ता ना 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 ना। तो एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए। आई बिलीव के जितने दुनिया के आर्टिस्ट हैं उन सबको डिफरेंट जॉनर्स के साथ मतलब म्यूजिक के जितने जॉनर हैं वो उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। तो वो कोलैबोरेट करके आपको एक डिफरेंट साउंड मिलता है, डिफरेंट यूनिक सी साउंड बनती है। So were you able to collaborate with Indian artists as well? या हमने किया अकृति कक्कड़ के साथ की हम लोग। हमने एक कोलैबोरेशन की थी, वो भी हमारी एक वो राग गोपाली की बंदिश थी, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, तो उनके साथ हम लोगों ने वो हमने की थी अकृति के साथ की। फिर हमने कॉन्सर्ट्स तो बहुत दफ़ा डिफरेंट इंडियन आर्टिस्टों के साथ किए। एक कोलैबोरेशन में आपदा जी के साथ की। एक दूसरी कोलैबोरेशन जो लास्ट हमारा वीडियो आया करम, वो हमने डैड के साथ की, उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ। That would be so special. Yes. तो वो डांट रहे थे आपको गाते हुए कि नहीं ऐसे नहीं वैसे गाओ और नहीं, वैसे एक्चुअली वैसे हम लोग जब उनके सामने वोकल्स करते ही नहीं है तो एक्चुअली जब भी वो हम लोग कर रहे होते हैं वोकल्स करके जब फाइनल वोकल्स हो रहे थे देन उनको सुना देते हैं कि ये अच्छा। हमने कर लिया। तो वो सुन के बस वो प्रूव कर दें, दैट्स इट, इतना ही काफी होता है। वो नहीं हो सकता, उनके सामने वोकल्स नहीं हो सकते। पर वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं अच्छा गाया या वो थोड़ा सा वो अपना करते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं, अच्छा करते करते हैं? गा रहे हो कि और सही कुछ लाइन नहीं हुई, दोबारा करो इसको। मैं इवन के हमारा तो हमें तो करते ही हैं, वो अपना भी कोई गाना जब रिकॉर्ड करते हैं किसी स्टूडियो में तो देन अगर उसमें उनको फाइनल होने के बाद भी कोई वर्ड गलत लग रहा होता है, कुछ होता है तो वो दोबारा जाके डब कर रहे होते हैं। तो वो ऐसी चीजें आज के दौर में कोई भी इतना नहीं कर रहा होता, मतलब डिटेल में जाके। ये लेजेंड सिंगर्स ही होते हैं जो जस्ट लाइक माय डैड एंड डिफरेंट सिंगर्स जो बहुत बड़े honest सिंगर्स है अपने काम के हैं, साथ। ऑनेस्ट जो हैं वो करते हैं ये सब चीजें। तो वो अपने साथ इतना इंसाफ करते हैं तो हमारे साथ वो करेंगे ही ना ऑब्वियसली course. कि कोई चीज गलत नहीं जाए, तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके फादर तो आपके रोल मॉडल हुए, उसके अलावा आपके लिए सिंगिंग के कौन वो बादशाह रहे जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? देखिए डिफरेंट जॉनर्स में डिफरेंट सिंगर्स हैं। अब मैं हर तीनों की हमारी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं आपकी बताइए इनाम। इन पाकिस्तान या इन इंडिया, कहीं पर भी। कहीं दुनिया में। मुझे प्लेबैक सिंगिंग में उदित नारायण जी का टोन बहुत पसंद है उनका, और कुमार सानू जी प्लेबैक सिंगिंग। और पाकिस्तान में मुझे मेरे दोनों ताया उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद बड़े फतेह अली खान साहब, और इंडिया में मुझे हरिहरन जी, उदित नारायण जी, सुरेश वाडीकर जी, अनूप जलोटा जी बहुत पसंद है, रुकमा राठौड़ जी, तो ये मेरे बहुत। और मैडम अपना लता मंगेशकर जी तो है ही वो, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, ये सारे वो तो लेजेंड्स है ना, वो तो लेजेंड है ना, ये मतलब ये सारे हमारे इतने लोगों के नेम्स हैं कि आप लेने जाएंगे हर जॉनर के अंदर। जस्ट लाइक मैं अपनी बात करूँ तो आई एम आल्सो म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो मैं बचपन में मैं अभी भी म्यूजिक कंपोज सारा बैंड का मैं खुद करता हूँ। सारा रागा बोस के जितने भी ट्रैक्स आए सबके म्यूजिक सब चीज़ें मैं खुद ही अरेंज कर रहा होता हूँ, कंपोज कर रहा होता हूँ। तो मुझे रहमान जी या रहमान सर मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। और अगर गज़ल में देंगे तो मेरे ताया उस्ताद मानत अली खान, मेहंदी हसन साहब, तो मतलब इतने बड़े बड़े हर जॉनर में एक एक बंदा है। और अगर आप बात करें तो मुझे रीजन है कि हर जॉनर में कोई ना कोई, बैकस्ट्रीट बॉयज मुझे बहुत पसंद था बचपन में। तो मैंने हर जॉनर में माइकल जैक्सन अभी तक माइकल जैक्सन अभी तक हम लोगों को, तो वो हर जॉनर में हर बंदा एक डिफरेंट है। और फीमेल सिंगर में श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, उनकी वॉइस सब कौन ऐसा बंदा हो जिनको पसंद नहीं। मुझे मैडम परवीन सुल्ताना मुझे बहुत क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, ये मतलब हर डिफरेंट हमारा अजीब लगता था। हमारा कोशकी जी के साथ, कोशी चक्रवर्ती जी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ कोलकाता, बड़ा अच्छा। वो भी शी इज वेरी लाइव, हम लोगों ने बहुत अच्छा गाती हैं वो भी। उस्ताद राशिद खान साहब हुए, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। उस्ताद मशकूर अली खान साहब, ये सब लोग बहुत लाजवाब। किराना नाम लें तो पूरा इंटरव्यू नाम नेम से निकल जाएगा। I know. So before proceeding to the next question, आपका कोई favorite song एक एक करके, like do you sing individually or as a band only? नहीं, एज अ बैंड भी गाते हैं और इंडिविजुअली भी गाते हैं, डिपेंड्स के कॉन्सर्ट पे हम लोग इकट्ठे गा रहे होते हैं mostly। हाँ, तो what is your favorite song इनाम that you would like to? माय फादर, मेरे फादर का lines. बहुत फेमस पंजाबी सॉन्ग है, तो वो मैं सुना। वो हम तीनों के बहुत फेमस है, तो वो थोड़ा गुनगुना देते हैं आपको। Okay, sure. मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना,
बैठी नवा तेरे कोल नू रजदाना मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना बैठी नवा तेरे कोल नू रजदाना मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना। आपका वली कोई फेवरेट सॉन्ग? मेरे मैं स्टेज के ऊपर हम मोस्टली अपबीट ट्रैक्स कर रहा था। इनाम इज अ बैंड में जो है, ही इज अ हार्डकोर क्लासिकल सिंगर, आई एम अ पॉप रॉक एंड सूफी सिंगर, एंड नायाब इज अ सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल सिंगर। तो हम तीनों की एक डिफरेंट आइडियाज हैं बैंड में, जो कि हम लोग डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल्स हैं। तो हम लोग तो मुझे ज्यादा होता है कि अपबीट ट्रैक हम लोग मैं कर रहा होता हूँ, तो वो म्यूजिक साउंड चाहिए होता है मुझे प्रॉपर। तो मुझे हर पंजाबी ट्रैक, हर लव सॉन्ग मुझे पसंद होता है, तो मुझे परफॉर्म करता हूँ। और मैं आपको अपनी एक पटियाला घराना की बंदिश है, कभी मेरा दिल करा सुनाने का तो मैं आपको सुनाता जी। हूँ। राग मियाँ की टोड़ी की बंदिश है ये, और मेरे परदादा उस्ताद अली बख्श जरनैल खासा की बनाई हुई बंदिश है। वाओ। मसलत पूछ दिया तू सा नहीं, मैं मसलत पूछ दिया तू सा तुझे आवो सहे लड़ियो ने मैं मसलत पूछ दिया तू सा ने मैं मसलत पूछ दिया तू सा तुझे आवो सहे लड़ियो ने मैं मसलत पूछ दिया तू सा। ये पटियाला घराने This की। is so meditative. थैंक यू वेरी मच। Beautiful. ये मेरे परदादा उस्ताद अली बख्श जरनैल खान साहब पटियाले वाले, जिनके भाई फात उस्ताद कर्नल फतेह अली खान, जिनको तान कप्तान का टाइटल मिला। लॉर्ड एल्गिन वाइसराय हिंद ने मेरे दोनों परदादों को म्यूजिक में जनरल और कर्नल का टाइटल दिया, और इन दोनों को तालीम मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके वालिद मेरे लकड़दादा उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी ने की। तो इस तरह लेगेसी, बट वही वाली बात है कि इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आगे जितने भी लोगों ने मेहनत की, वो उसकी वजह से पटियाला गया। ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तानी हेरिटेज और आपकी अपब्रिंगिंग इन द पटियाला घराना, हाउ हैज दैट चेंज्ड योर म्यूजिक टुडे, और क्या चीज़ें ऐड हुई हैं आपके म्यूजिक में? एक्चुअली मैं काफ़ी इंटरव्यूज में भी कहता हूँ कि कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने क्लासिकल को बहुत बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया इंडिया में एंड पाकिस्तान में, जिसकी वजह से नई जनरेशन जो है वो क्लासिकल से काफ़ी दूर चले गई, और क्योंकि उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सके वो कि क्लासिकल म्यूजिक है क्या। नो डाउट इज ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी को समझ आ जाए तो उसके लिए आसान भी हो जाता है। ये समझने की बात है कि समझ लेकिन हम लोगों ने बहुत 2007 में जब ये बैंड डिज़ाइन किया मैंने, और मैंने दोनों भैया से कहा कि वाई नॉट वी कैन क्रिएट ऐसा बैंड जो जिसमें इजी लिसनिंग कर दें अपनी जनरेशन के लोगों को, अपनी एज के लोगों को, कि वो क्लासिकल म्यूजिक को उनके जॉनर्स में फ्यूज करें। इसलिए हम कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग सूफी में ले लेते हैं, सूफी से पंजाबी में ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बेस जो है वो क्लासिकल है, क्लासिकल रूट हमारी क्लासिकल है, रूट्स जितने भी हैं। तो वो रीज़न यही होता है कि हम लोगों ने अपने आप को इजीली ब्लेंड कर लेते हैं तीनों भाई। तो हमारी यूएसपी जो है वो यही है, क्योंकि इसी वजह से, क्लासिकल की वजह से हम लोग जितने जोनराज हैं, वो सूफी हो, वो रॉक हो, वो गजल हो, गजल भी हम गजल भी करते हैं। शुक्र है हम तीनों भाइयों का ये है कि अगर हम लोग कॉन्सर्ट करें, देखने के सामने गजल सुनने वाले लोग हैं, तो हमारा फिर गजल का स्टॉक चलता है, क्योंकि हमारी फैमिली की बहुत बहुत मशहूर गजलें हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे ताया की, अगर कोई सुनने वाले क्लासिकल सुनाते हैं, अगर कोई भंगड़ा सुनने वाले, पंजाबी कॉन्सर्ट होता है। तो यही तो एक स्पेशलिटी है रागा बॉयज की, जिसकी वजह से लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, बिकॉज वो कहते हैं एक ही कॉन्सर्ट के अंदर तीनों चीजें में सब कुछ मिल जाता है। तो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स इसलिए होते हैं। डिफाइन व्हाट इज अ सूफी सॉन्ग? जिसमें ऊपर वाले की वहदनियत, सोल नजर आ रहे ना किसी चीज, उसे कहते हैं सूफी म्यूजिक, जिसके अंदर आपकी सोल कनेक्ट कर जाए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलाम हो सकता है, जिसके अंदर ऊपर वाले का नाम जिक्र हुआ हो, और ऊपर वाले के जो मैसेंजर्स हैं, ये जो वली हैं, वली अल्लाह जो हैं हुए हैं दुनिया में, औलिया कराम जितने बड़े, ख्वाजा गरीब नवाज,
फिर और निजामुद्दीन औलिया सरकार में जितने भी दुनिया में बड़े बुजुर्ग हुए हैं या औलिया कराम हुए हैं, उन सब का जिक्र हो, उससे सूफी म्यूजिक कहा जाता है, जो सोल के साथ कनेक्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड सूफी म्यूजिक। और जो हकीकत पे ऊपर मम्बी हो सके, हकीकत के ऊपर हो, मीनिंग हकीकत के ऊपर हो, जो सच के ऊपर हो, ah. रियलिटी के ऊपर मैसेज मिले, दैट्स कॉल्ड सूफी म्यूजिक। So my next question is, in an era of rapid technological advancement, how do you see the essence of Sufi music resonating with younger audiences through platforms like TikTok and YouTube? हम देखते हैं आजकल की generation, they are so much into fast music, reel music, तो ऐसे में how do you promote Sufi music or something like classical music to the new generation? मैंने पहले भी इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी तरह का रिलेटेड आंसर दिया था कि बिकॉज हम तीनों के बैंड का मकसद ये है कि हम अपनी जनरेशन, अपनी एज ग्रुप के जो न्यू जनरेशन है उनको कनेक्ट करें क्लासिकल म्यूजिक के साथ और सूफी म्यूजिक के साथ। वो पॉप रॉक हो, वो ईडीएम म्यूजिक हो, वो रेगे म्यूजिक हो, आप जब उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं क्लासिकल टोन्स की या क्लासिकल सूफी म्यूजिक की, वो लोग एंजॉय, वो आज की जनरेशन एंजॉय करती है, वो कि बीट्स तो उनको वही मिल रहे होते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अगर आप उसके सिंगिंग स्टाइल्स अगर डिफरेंट कर देंगे तो देन यू कैन इजीली कनेक्ट विद देम। तो आप कोई वेरिएशन, कोई रेंडिशन लेके आते हैं उसके अंदर, मगर बेस आपका क्लासिकल रहता है। How interesting. How do you see your music contributing to social change or dialogue, particularly in the context of youth engagement in both Pakistan and India? आपको सच में लगता है कि म्यूजिक हो या आर्ट हो, this can bring about changes in the world? Yeah, because of music is a harmony, because of life, because of, आप म्यूजिक के साथ आप कनेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों को, उसके लिए कोई जात पात, कोई बॉर्डर्स, कोई सीमाएं नहीं होती। ये सर यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब दुनिया में कितने भी आर्टिस्ट हैं, आप काफ़ी लोगों को, हम लोगों को साउथ का म्यूजिक के लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन उसकी टोन्स, उसकी कंपोजिशंस, इस तरह पंजाबी म्यूजिक काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी टोन्स, कंपोजिशंस, म्यूजिक तो एक ही है ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आप इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। और ये चीज़, म्यूजिक इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिससे आप एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है। क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि जो म्यूजिक है नोट्स वो सेम है, हर कंट्री का डिफरेंट उनका रहना सहना, उनका कल्चर है, उनका रिलीजन डिफरेंट है, बट पूरी दुनिया में 7 है, मेजर माइनर मिला के वो 12 बनते हैं। बट पूरी देखें कैसी बात है, लैंग्वेज चेंज हो सकती हैं, खाना पीना चेंज हो सकता है, हर चीज, पर म्यूजिक का जो नोट है वो सा सबका सा ही है, रे सबका रे, ये गा सबका, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। और वो कनेक्ट करते हैं आपको, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स आप कनेक्ट कर जाते हैं म्यूजिक, वाया म्यूजिक। तो वो दिस इज अ गुड थिंग। और आई बिलीव कि म्यूजिक ही ओनली प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जिससे आप एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं। एंड यू हैव परफॉर्म्ड विद रियाना आल्सो। हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल उनके गाना था, शकीरा के साथ हमने कॉन्सर्ट किया था। वाओ, 2010 में। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और दैट टाइम यंगस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो में किया था हमने स्टेज शेयर किया था 2010। दैट टाइम हम लोगों ने परफॉर्मेंस की थी और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सेम स्टेज पे थे हम लोग। So how did the audience there receive your music? They came to listen to Rihanna or Shakira and they got you as a bonus. So unka, how did they receive it? Actually, I told you na, we perform all type of genres. So crowd को बहुत easily connect करना। आपने क्या गाया था तब उनके साथ? That time we did एक heavy metal Sufi music में, वही heavy metal Sufi music. I want to hear some sample. It's a 200 years old बंदिश, जो कि हमारे पटियाला घराने की, that time we performed there and वो बंदिश को हमने heavy metal के साथ फ्यूज किया था। That's why easily they connected with us. राग पूरिया धनाचली में, तो वो आपको सुनाते हैं हम। हाँ। गुजर सलाम मेरा, गुजर सलाम मेरा, गुजर सलाम, प्यारी लगदी तोरियान बान सुर की तान, बाबू इधर मेरा, गुजर सलाम
Oh my God. I have the front row seats to this concert. I am so lucky. Thank you so much. Actually, this is you imagine- wonderful. Thank you very much. जब हम लोग इस तरह की सिंगिंग हैवी मेटल रॉक के साथ फ्यूज करेंगे तो वो किस तरह का I साउंड can't होगा imagine. उसमें blend होता है और आपको इज डिस्टॉर्शन गिटार्स एंड ड्रम्स एंड एवरीथिंग Yeah. वी फ्यूज आप प्ले भी करते हैं all these आई प्ले instruments? कीबोर्ड्स मैं तानपुरा, हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंटल, Wow. हारमोनियम, ऑटो हार्प एंड तानपुरा. Wonderful. What advice would you give to young musicians looking to follow in your footsteps or pursue a career in music? मैं यही कहूँगा जितने भी अपकमिंग सिंगर्स और कोई भी किसी भी शोबिस फील्ड में आ रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो अपने लेजेंड्स जितने भी हैं, जो बड़े कलाकार हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके काम को देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत करने के बाद अपने आप को उस मुकाम पर लेके आए. आजकल एक रात में सबको स्टार बनना है, भला वो सोशल मीडिया के थ्रू आ जाएं, वायरल हो जाएं, या किसी तरीके से भी. वो ये नहीं देखते जो स्टार्स बने आज तक वो स्टार्स हैं, वाई दे आर स्टार्स, बिकॉज उन्होंने पीछे जो इतनी मेहनत की है उसको नहीं देखते. और प्लीज़ उनको फॉलो करें, उनको रिस्पेक्ट दें. मैं कहता हूँ उनकी ब्लेसिंग्स अगर मिल जाएं तो आपके हर चीज़ आसान हो जाएगी और अच्छा म्यूजिक सुने और अच्छा काम देखें लोग बड़ों का. So there's nothing called overnight success. बहुत मेहनत चाहिए होती है. दिन ऊपर वाले का रात कर्म हो तो फिर वो मेहनत आपकी फल फूल लग जाते हैं उसके ऊपर, रंग लाती है. रंग लग जाती है. अदरवाइज तो जो रातों रात स्टार बनता है वो रातों रात गायब भी हो जाता है. That's the main. जब आप अपनी जर्नी में थे तो आप मेहनत करते थे, दिन रात एक करते थे, कभी आपको ऐसा लगा कि कभी डाउट्स आए कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, यू नो दिस? देखिए आप It's too लाइफ much of में struggle. कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. आप आपकी लाइफ की म्यूजिक जर्नी इस तरह की है जर्नी के आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. एवरी डे यू लर्न. सो मैं जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा हर किसी से कुछ ना कुछ सीखें, उनकी अच्छी चीज़ें सीखें. तो इफ दे आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, वो पॉजिटिविटी कहाँ से लेके आए वो सिंगर्स? इतना कंपटीशन होता है, इतना स्ट्रगल होता है. वही तो आपको मोटिवेशन मिलती है. I mean, जब अच्छा. आपको कंपटीशन होता है, जब आप किसी को किसी इंसान को देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी डिफरेंट दुनिया के सिंगर्स को देखते हैं, यार इसने बहुत अच्छा काम किया, तो इस तरह का होना चाहिए. तो ये लोगों के आजकल लाइफ इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ चल रही है, लोग पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीजें देख रहे हैं कि यार इसका नाम क्यों हो गया, ये तो इस तरह था नहीं, बस हो गया, पता नहीं क्यों हो गया. वो क्यों हुआ, उसके ऊपर वाले ने क्यों इज्जत दी? कोई ना कोई अच्छी चीज होगी ना उसके पास जो जिसकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं. लोग ये नहीं सोचते. तो प्लीज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. Definitely. और जाने से पहले there are some concerts that you're doing. Why don't you tell our audience बिल्कुल. about that? हम लोग पूरे यूएस में टूर कर रहे हैं और 35 कॉन्सर्ट्स हैं जो कि अभी अक्टूबर के मैं आपको स्केड्यूल बताता हूँ. बाकी आप सब लोग इंस्टाग्राम रागा बॉयज बैंड इंस्टाग्राम पेज पे जाके सारी अपडेट्स मिल सकती हैं. फेसबुक पेज है रागा बॉयज बैंड का, उस पर भी जाके आप अपडेट्स ले सकते हैं. अक्टूबर 25th we are performing in Indianapolis, 26th October we are performing in St. Louis, 27th New York City, Yeah. Brooklyn, Greenpoint we are performing, and don't miss it. See you over there. Thank you, Wali, Nayab, and Inam, for sharing your thoughts and insights with us today. Your passion for music and commitment to honoring your heritage while pushing creative boundaries is truly inspiring. As you continue to touch hearts and bring people together through your fusion of sounds, we eagerly await the next chapter in your musical journey. All the best. Thank you. थैंक यू.